हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हमारी प्यारी सी फीमेल लीड को, जिसका नाम होता है लियो। और साथ ही साथ वो डिलीवरी कर रहा होता है। और साथ ही में ही उसकी स्कूटी के पीछे बहुत सारे लग्जूरियस कार को हम फॉलो करते हुए देखते हैं। सभी के सभी कार उसे फॉलो करते हुए रास्ते में एकदम उसे घेर लेते हैं। तुरंत बाद जब वो लोग अपनी कार से उतर रहे होते हैं, तब हमारी प्यारी सी लियो अपना दिमाग यूज़ करता है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तो बाकी लोग भी लियो की पीछा करती हैं। तो लियो भी साथ में हमारी चालाक होती है, जो उन सारे लोगों को गलियों गलियों में घुमाते हुए उलझा देती है। पर घूमते घूमते अचानक से लियो की स्कूटी एक लग्जूरियस कार से टकराने ही वाली थी। और ये कार होती है हमारा मेन कैरेक्टर मिस्टर वैन की, जो अपने दादाजी से कॉल पे बात कर रहा था। जहाँ पे उसका दादाजी कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन टाइम है। 3 दिनों के अंदर कहीं से भी मेरे डॉटर इन लॉ मुझे ढूंढ के ला के दो। और इसी के बाद ये कॉल कट हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी लियो मिस्टर वैंग से माफ़ी मांगने लगती है और साथ ही साथ 200 का नोट उनके हाथों में थमा देती है, जो देख के असिस्टेंट थोड़ा सा चौंक जाते और घबरा भी जाते। और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है? क्या तुम थोड़ी सी पागल हो? इसके लिए 200 रुपये नहीं 20,000 रुपये लग जाएंगे। उसे देखते हुए मिस्टर वैंग असिस्टेंट को चुप करवा देता है और मना कर देता है। इसके बाद मिस्टर वैंग लियो को देखते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरा नाम वैंग है, जो देख के लियो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वैंग को मिस लियो को देख के उसकी बचपन की एक दोस्त की याद आती है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये वही दोस्त तो नहीं। इसके तुरंत बाद ही लियो मिस्टर वैंग से फिर से माफ़ी मांगने लग जाती है और साथ में ये भी कहती है कि मैं थोड़ी ही दिन में आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगी। जिसके जवाब में मिस्टर वैंग कहता है, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, बदले में तुम मुझसे एक नकली शादी कर लो। जो सुन के लियो बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है और उनको कहने लगता है, क्या तुम थोड़ा सा पागल हो? तुम चाहते हो इस 2 मिलियन के बदले में मैं तुमसे शादी करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसके जवाब में मिस्टर वैंग कहते हैं, तुम्हें ये 2 मिलियन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। इसके साथ साथ लियो अपना मोबाइल नंबर उसे दे के वहाँ से चला जाता है और साथ में लियो मिस्टर वैंग को रिजेक्ट भी कर देती है इस ऑफ़र के लिए। दूसरी साइड हम देखते हैं लियो अपने दोस्त के साथ लंच कर रही होती है और ये उनका ब्रेक टाइम होता है। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पे जैंग नाम का एक और लड़का आ जाता है, जो आने के साथ साथ ही अपने कार से उतरता है, जिसे देख के लियो की बाकी दोस्त लोग कहते हैं, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पे बात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर जैंग सीधा लियो के पास आते हैं और साथ में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें ये डिलीवरी गर्ल का काम नहीं करना पड़ेगा। और बड़े स्वैग से सैवेज रिप्लाई देते हुए लियो अपना अंगूठी दिखाता है, जो और कहता है, ये मेरा एंगेजमेंट रिंग है और मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो अच्छा यही होगा, आगे से राइट लो फिर लेफ़्ट ले लो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा घर खुद ब खुद दिखाई दे देगा। थोड़ी देर बाद ही लियो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं वो दूसरी जगह पे डिलीवरी दे रही होती है। वो डिलीवरी दे के निकल ही रही होती है कि हम देखते हैं फिर से वो पुराने सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उससे ग्रीट और सल्यूट भी करने लग जाते हैं। और साथ में वो लोग लियो से कहने लगते हैं कि आपका हस्बैंड बहुत दिनों बाद वापस आ चुका है, आपको ज़रूर उनसे मिलने जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ लियो को एक रिंग और साथ में ब्लैक कार्ड भी दिया जाता है। ये सारे सिचुएशन से हमें क्लियर तो हो जाती है कि लियो कोई गरीब लड़की नहीं है, वो बहुत ही अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती है, पर वो बस डिलीवरी गर्ल का नाटक कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अपने पति से मिलने के लिए एक बड़ा सा रेड बुके लेके गया होता है, जहाँ पे हम उसकी माँ, उसका हस्बैंड और साथ में एक और लड़की को देखते हैं। उसके हाथ के बुके उसकी माँ फेंकते हुए उसे इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ वो दूसरी वाली लड़की उसके हस्बैंड को हबी कह के बुलाने लगती है। ये सारे ऑकवर्ड सिचुएशन देख के लियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ पे उसका सास मतलब उसका हस्बैंड की मम्मी बताने लग जाते हैं
कि मैं चाहती हूँ तुम अभी के अभी इससे डिवोर्स ले लो, जिसके जवाब में उसका पति भी कुछ नहीं कहता और साथ में वो ये भी कहती है तुम्हारे साथ रह के हम लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, अच्छा यही होगा हमारी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ। लियो गुस्सा तो होती है ये सारी बातें सुन के, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में चल क्या रहा है और ये सारी चीज़ें ये लोग क्यों बोल रहे हैं। साथ ही साथ उस लड़की को उसके हस्बैंड से वो दूर भी करना चाहती थी, पर वो लड़की उसके हस्बैंड से चिपके खड़ी हुई थी। इसके बाद रोते हुए लियो कहता है, ये सारी बात मैं आपके मुंह से नहीं मेरे हस्बैंड के मुंह से सुनना चाहती हूँ। पर यहाँ पे उसका हस्बैंड बिल्कुल भी बोलता नहीं है, जो देख के उसका मम्मी भी उसे बार बार फोर्स करने लगता है कि तुम तो कुछ बोलो, पर उसका हस्बैंड तब भी चुप रहता है। जिसके बाद उसकी मम्मी फिर से बोलने लगती है, मेरा बेटा बहुत ही जल्द अमीर होने वाला है, क्योंकि उसकी जो न्यू वाइफ बनने वाली है वो एक बहुत ही बड़े घराने और साथ में एक बड़ी कंपनी से बिलोंग करती है और साथ में उनकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ जल्द ही कोलैबोरेट करने वाली है, जिस कारण से हमारी कंपनी भी खड़ी हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद लियो को बहुत ही ज़्यादा दुख होती है और वो अपने हस्बैंड से बार बार बोलने के लिए कहती है, पर उसका हस्बैंड कुछ भी बोल नहीं रहा होता, जो देख के उसके पास रहने वाली लड़की भी बोलने लगती है कि इस टाइम पे तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो और मैं अब ये कंपनी का कोलैबोरेशन नहीं करूँगी। और इसकी ये बात सुन के उसका हस्बैंड बोलने लग जाता है उसे रोकते हुए कि तुमने तो सुन ही लिया है मॉम ने क्या कहा है, तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, और हाँ तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैंने अभी तक तुमसे झूठ बोला है। इसके बाद ही वो अपनी कोट से एक पेंडेंट निकालता है और उसकी तरफ फेंक मारता है, जो देख के लियो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है। पेंडेंट लियो का उस पेंडेंट उठाते हुए हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कार के अंदर बैठ के मिस्टर वैंग एक कैंडी को घूर रहे थे और उनको बार बार अपनी बचपन के दोस्त की याद आ रही थी, जहाँ पे हम देखते उसकी पुरानी छोटी सी दोस्त ने उसे वो कैंडी दिया था, जिसके बदले में एक पेंडेंट मिस्टर वैंग ने उसे दिया था। तुरंत बाद ही हम देखते हैं असिस्टेंट मिस्टर वैंग से कह रही है, रिपोर्ट्स के अनुसार लियो को ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत साल पहले ही वो कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। इसके बाद लियो मन ही मन सोचने लगता है क्या पता हो कि लियो अभी भी जिंदा हो, और इसके बाद ही वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो उन्हें लियो का हस्बैंड और साथ में उसकी मम्मी के साथ वो न्यू लड़की दिखती है, जो एक दूसरे से झगड़ रहे थे और जहाँ पे लियो गुस्से में आके उसके सास को थप्पड़ तक मार देती है और उसी के साथ साथ डिवोर्स पेपर भी साइन करके उनके मुंह पे मारती हैं। उसकी ये सारे हरकतें देख के अब उसका हस्बैंड उसे मारने के लिए आता है, पर उसी टाइम वहाँ पे आ जाता है मिस्टर वैन। लियो फिर से बोलने लगता है, इतने साल तक तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी कंपनी को मैंने आगे बढ़ाया है, सबकी ध्यान मैंने रखा है। जिसका जवाब देते हुए उसकी मम्मी मैनिपुलेट करते हुए अपने बेटे को समझाता है, तुम बस अपने में ध्यान दो, इस लड़की की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। थोड़ी देर बाद लियो मिस्टर वैंग के साथ उसकी कार में बैठ के चली जाती है। उनके जाने के बाद जब वो लोग मिस्टर वैंग का कार देखता है तब वो लोग कहने लगते हैं, ये तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, इनके पास आए कहाँ से। जहाँ पे वो लड़की कहने लगती है, शायद इन लोगों ने वो कार रेंट पे लिया हो, क्योंकि इतनी महंगी कार तो वो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सीन यहाँ पे कट हो जाते हैं और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि लियो और मिस्टर वैंग एक रोड साइड टपरी में आए हुए थे ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पे रोते रोते लियो बोलने लगती है, पता नहीं क्यों लाइफ की सारी डिसीजन जो मैंने लिया सब गलत ही क्यों हो जाती है। इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और टूट गई होती है लियो, जिसका जवाब देते हुए मिस्टर वैंग उसे कहने लगता है, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो और मेरा ऑफ़र अभी भी तुम्हारे लिए है। वहाँ पे लियो फिर से कहने लगती है, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, मेरा असली नाम है। और इसके साथ साथ वो वहाँ पे ड्रिंक की वजह से बेहोश हो गई होती है। इसकी हालत की वजह से मिस्टर वैंग उसको अपने घर में लेके आते हैं और सुला भी देते हैं। अगले मॉर्निंग को जब उसकी आंखें खुलती है वो सामने मिस्टर वैंग को ही देखती है और उठते ही वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और साथ ही साथ खुद को प्रोटेक्ट करते हुए लियो बकबक करने लगती है, क्या तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना। जहाँ पे उसे ताने मारते हुए मिस्टर वैंग कहने लगता है, तुम खुद ही याद करो ना,
कल रात को तुमने कुछ किया है या फिर मैंने कुछ किया है। इसके बाद लियो को थोड़ा थोड़ा कल रात की बात याद आने लगती है कि लियो इतनी ज़्यादा नशे में थी, वो तो सीधा मिस्टर वैंग को किस कर लिया था। इसके बाद उसे याद आने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और ऑकवर्ड फील करती है, जिसके बाद वो यहाँ से तुरंत भाग के चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं लियो अपने घर में होती है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट भी आया होता है। तुरंत ही बाद ही लियो के पास एक कॉल आता है, जहाँ पे उसका एक्स हस्बैंड का ग्रैंडपा की बर्थडे के लिए उसके पास एक इनविटेशन आया होता है। कॉल रखने के बाद वो अपने असिस्टेंट से कहने लगती है कि दादाजी के लिए एक प्रेजेंट तैयार करने के लिए, जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है अब तो आपका हस्बैंड रहा ही नहीं, अब दोनों का तो अभी डिवोर्स भी हो चुका है। जिसके जवाब में लियो ने कहा इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, दादाजी मेरे साथ बहुत ही अच्छे थे और उनके बिहेवियर की वजह से मैं उनके पास जाना चाहती हूँ और साथ में मैं खुद ही देखना चाहती हूँ कि उनका फैमिली का न्यू अपडेट क्या है। यहाँ पे ही सीन शिफ्ट होती है उस पार्टी वाले इवेंट पे, और इस पार्टी में आते ही हम देखते हैं लियो का एक्स हस्बैंड का जो प्रेजेंट वाइफ होती है वो लियो के साथ बदतमीज़ी कर रही होती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है इस पार्टी से। उसके साथ साथ उसका एक्स हस्बैंड भी बोलने लगता है कि मैंने तो तुम्हें डिवोर्स दे दिया है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे तुरंत ही उसकी एक्स सासू माँ भी आ जाती है और साथ ही साथ लियो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है। सिर्फ और सिर्फ बदतमीज़ी ही नहीं, उसे धक्का मार मार के यहाँ से निकलने ही वाली होती है। पर इतनी में ही वहाँ पे उसका ग्रैंडपा आ जाता है। उसके ग्रैंडपा आने के साथ साथ ही उनका पोता मतलब लियो का एक्स हस्बैंड उनको चपलूसी करते हुए उनको सारी बातें बताते हैं। पर दादाजी बहुत ही अच्छे होते हैं और वो बोलने लगते हैं अगर मेरी कोई बहू है तो वो एक ही है, वो है लियो, और लियो के अलावा मैं और किसी को भी अपना डॉटर इन लॉ नहीं मानती। ये सब सुनने के बाद भी लियो की एक्स सासू माँ लियो के हाथ से उसके दादाजी के लिए लाया हुआ गिफ्ट फेंक देती है। इसके बाद लियो का एक्स हस्बैंड का प्रेजेंट वाइफ दादाजी को अपना गिफ्ट देती है, जो होता है एक कैलीग्राफी, और वो बढ़ा चढ़ा के कहने लगता है कि ये 1 मिलियन का है, जिसे देखते ही लियो साफ कह देती है ये नकली है। जिसमें गुस्सा होगी उसकी प्रेजेंट वाइफ लियो को कहने लगती है कि तुम जैसे एक डिलीवरी करने वाली गर्ल को क्या पता है इसका कीमत के बारे में। और तुरंत ही वहाँ पे कुछ देर के अंदर में मास्टर गोंग आ जाते हैं, जिनको इस सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो सभी लोग मास्टर गोंग को उसे टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर जांच करने के बाद मास्टर गोंग भी कह देते हैं कि ये कैलीग्राफी वाली पेंटिंग बिल्कुल फेक है। उस लड़की को प्रोटेक्ट करते हुए उसका हस्बैंड कहने लगता है शायद तुम्हारी भोलेपन का किसी ने फ़ायदा उठा लिया हो, जिसमें हंसते हुए लियो कहती है इसका फ़ायदा कोई उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यही जो सबका भोलेपन का फ़ायदा उठाती है। इसके साथ साथ ही उसका एक्स मदर इन लॉ उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो खुद ही उसे बार बार सुनाई जा रही थी और उसे नीचा दिखाते हुए कहने लगती है अगर लोगों के बारे में तुम्हें इतना ही राय देना अच्छा लगता है तो फिर अब तुम बताओ ना कि तुम दादाजी के लिए क्या लाए हो। जहाँ पे लियो कहने लगती है वो दादाजी के लिए एक पेंडेंट लाई है जो होता है जेड का और उसका मार्केट प्राइस होता है 50 मिलियन। फिर भी उसका मदर इन लॉ उसे नीचा दिखाते हुए कहती है क्या 50 मिलियन, तुमने इसे 100-200 रुपये में ख़रीदा है किसी स्टॉल से, और साथ ही साथ उसके मुंह पे पानी भी फेंक मारती है। इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है जैंग की, जिसे देख के सारे लोग बहुत ही खुश हो गए होते हैं और इसे देखने के साथ साथ ही लियो का एक्स हस्बैंड भी उसका तारीफ़ करने लग जाते हैं और साथ में उसकी मम्मी भी। और उसकी मम्मी कहने लगती है बेटा देखना इस पेंडेंट का प्राइस असल में कितना है, और उस पेंडेंट के साथ तुरंत ही देखते हुए जैंग बताती है कि ये पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा महंगा दिख रहा है और बहुत कीमती भी है और ये एक असली जेड का पत्थर है, तकरीबन 50 से 60 मिलियन तो होगा इसका। ये सुन के लियो का एक्स मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, पर बाद में वो फिर से सोचने लगता है क्या पता इसे पढ़ना आता ही ना हो और ये कुछ भी बोले जा रहा हो। जो सुन के जैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं होता है कोई इसका बुराई करे, और इसके साथ साथ वो उसकी मदर इन लॉ को एक थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद वो कहने लगता है लियो कोई मामूली सी लड़की नहीं है बल्कि गू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है।
पर उसे उसके घर से निकाल दिया गया था। वहाँ पे इतनी में उसका हस्बैंड बोलने लगता है, वो भी लियो की चापलूसी करते हुए, कि अगर तुम चाहो एक बार और हम लोग शादी कर सकते हैं। मैं इस बार बिल्कुल भी तुम्हें इनकार नहीं करूँगा। जहाँ पे जैंग कहती है फिर से एक बार कि इसे तो घर से निकाल दिया गया है, और उसी के साथ साथ उसकी मम्मी फिर से बोलने लगती है, असल में सबको पता ही है कि लियो कोई भी काम की नहीं है, इसीलिए तो उसके फैमिली से उसे निकाल दिया गया। इसी के साथ 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 फिर से एक बार गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए उसका पति फिर से बोलने लगता है, अभी अभी मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ, ऐसे भी तुमसे कौन ही शादी करेगा, और क्या पता ये पेंडेंट तुमने चोरी किया हो किसी से। और इसके साथ जैंग भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाते हैं, जो देख के दादाजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगता है, कोई भी मेरे डॉटर इन लॉ को परेशान नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ वो लियो के पति को डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया कि तुम अपने बीवी के साथ ऐसा कर रहे हो, और पैसों के लालच में तुम किसी और से शादी कर रहे हो। इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यास फैल जाता है और उन सबके अंदर झगड़ा होने लगता है। तुरंत ही अब लियो शांत रहने से बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और जाके अपने मदर इन लॉ को थप्पड़ मार देती है, और साथ में उसके हस्बैंड की प्रेजेंट वाइफ को। उसके बाद वो जैंग के पास आती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी। और इसके साथ साथ ही वो उसके प्राइवेट पार्ट में एक लात मार देती है। इसका दर्द जैंग को इतना ज़्यादा हुआ कि वो बेहोश ही हो जाता है तुरंत। इसके बाद भी वहाँ पे सारे गेस्ट और उसके फैमिली वाले सब उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और नीचा भी दिखाती है, और साथ में कहती है कि तुम अभी गरीब हो। और इसके साथ साथ ही लियो एक कॉल लगाती है और कॉल में कहने लगती है कि तुम्हारी जो डील है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और तुम तुरंत ही शादी का कार्ड लेके यहाँ पे आ जाओ। तुरंत ही कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे वैंग आ जाते हैं, जिसे देख के ही लियो कहने लगती है, मैंने जो कहा था क्या तुम वो लाए। इसके साथ साथ ही वैंग का लाया हुआ सारे प्रीसियस और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट वो एक एक करके दिखाने लगता है, जो देख कर उसके फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। वैंग को देखते ही उसका एक एक्स हस्बैंड फिर से बोलने लगता है, ये तो वही लड़का है ना जो तुम्हें पिछले दिन लेके गया था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये सारी चीज़ें फेक है। उसकी बातों की एग्री करते हुए उसकी मम्मी भी साथ में कहने लगते हैं, हाँ इतने सारे बॉडीगार्ड ये रेंट में लिया होगा, और ये भी सारी प्रीसियस चीज़ भी रेंट पे लिया होगा, ये सारे नकली है। पर खरे हुए चैंग इस सब को पहचान लेते हैं और मिस्टर वैंग को भी, और उनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए जैंग ही कहता है, ये वैंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, साथ ही साथ वैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। यह सुनने के साथ साथ ही उसका मदर इन लॉ अपना चाल ढाल बिल्कुल ही बदल लेती है गिरगिट की तरह, और चापलूसी करते हुए मिस्टर वैंग से माफ़ी भी मांगती है, और साथ में वो ये कहने लगती है, सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम ही असली वैंग हो, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ही ख़राब है, जिसे देखो वही अमीर बनने का नाटक करता है। वैंग इन सारे लोगों की बातों को इग्नोर करता है और साथ ही साथ अपने पॉकेट से एक खूबसूरत रिंग निकालती है और अपने घुटने के बल आके लियो को शादी के लिए प्रपोज करती है सबके सामने, और इसके साथ साथ लियो भी उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। ये सब देख के सबसे ज़्यादा जैंग को गुस्सा आ रही थी, क्योंकि जैंग की कंपनी और मिस्टर वैंग की कंपनी कंपटीटर हैं, और वो गुस्से में यहाँ से तुरंत ही चला जाता है। इन लोगों को फिर से नीचा दिखाते हुए लियो का एक्स मदर इन लॉ कहने लगते हैं, ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, मेरे बेटे को भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और इसी के साथ साथ उनका बेटा मतलब लियो का एक्स हस्बैंड उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अपना औकात मत भूलो, वैन फैमिली से भी ज़्यादा बड़ा है चैंग फैमिली, सो अपने औकात पे रह के बोला करो। ये सुनने के बाद ही वैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और साथ ही साथ वो लियो का हस्बैंड को एक थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ देखे तो उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अपने बेटे को कोई कैसे मार सकता है। इसके साथ साथ वो उनका प्रेजेंट बहू मतलब लियो का एक्स हस्बैंड का प्रेजेंट वाइफ को कहने लगता है, जल्दी अपने डैड को फ़ोन लगाओ और वैंग फैमिली के साथ सारी कोलेब्रेशन तोड़ दो। लेकिन यहाँ पे उसका वाइफ बहाने मारने लग जाती है, और साथ में ये भी कहती है, इतनी सी बात के लिए मैं अपने डैड को क्यों ही परेशान करूँ। इसके साथ साथ वहाँ पे थोड़ी ही देर में लियो का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देख के लियो का एक्स हस्बैंड पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
जिसके जवाब में असिस्टेंट कहता है, मैं आज यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आई हुई हूँ। और वो उसे बताने लगता है कि हमारे मैडम ने आपकी कंपनी के साथ सारी कोलैबोरेशन कैंसिल कर दी है। और यहाँ पे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये मैडम असल में हमारा लियो है। ये सुन के ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाकी सारे गेस्ट को भी कहने लगते हैं, हम तो यहाँ पे मजाक कर रहे थे, पर यहाँ पे सीन तो कुछ और ही बन गया और ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए। जिसका जवाब देते हुए वैंग कहने लगता है, क्या ये सारी चीज़ आप लोगों के पास मजाक लगता है? उसका जवाब देते हैं आसपास के गेस्ट भी कहने लगते हैं, इनके ऊपर इतना सख्ती मत बरसाइए, इतना क्रूअल मत होइए, ये सब तो बस मजाक कर रहे थे, माफ़ कर दीजिए। जवाब में वैंग फिर से कहने लगता है, ये मेरे पास बिल्कुल भी मजाक नहीं था, मेरी वाइफ को कोई बेइज्जत करे वो बिल्कुल भी मजाक नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई भी इन लोगों के साथ कोलैब करने की कोशिश किया या रिश्ता भी रखने का कोशिश किया तो मैं उन लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दूंगा और इसी के साथ साथ मैं मेक श्योर करूँगी कि उनका कंपनी भी डूब जाए। इसके साथ साथ वो लियो को लेके यहाँ से जा ही रही होती है कि लियो की एक्स मदर इन लॉ दादाजी से उनको रोकने के लिए कह देती है और उनसे माफ़ी भी मांगने लगती है। वो ये कहने लगती है कि आप ही प्लीज़ अब समझाइए, शायद आपकी बात ही वो लोग माने। उनको ताने मारते हुए दादाजी सीधा कह देती है, क्यों अब मैं क्यों कुछ कहूँ, मैं तो बूढ़ा हो गई हूँ ना, मेरी तो उम्र हो गया है और अब तो मेरा दिमाग उतना चलता भी नहीं है। तुमने ही तो ये सब कहा था ना कि मेरा दिमाग सड़ चुका है, तो अब मैं क्यों अपना दिमाग यूज़ करूँ। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लियो उस पेंडेंट को लेके देख रही होती है, जहाँ पे दूर से ही वैंग आ जाते हैं, जिसे देख के लियो थोड़ा सा घबरा जाती है और उसके हाथ से पेंडेंट छूट जाती है, पर वैंग को देख के वो जल्दी से वो पेंडेंट छुपा भी लेती है। वैंग आके सीधा लियो से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता कि तुम्हारी ये कॉल करने के साथ साथ ही मैडम ने सारी डील उन लोगों के साथ तोड़ दिया है, दाल में कुछ तो काला है। जिसके जवाब में लियो कहने लगती है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है वो मैडम मैं हूँ? जवाब में मिस्टर वैंग कहने लगते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर से लियो कहने लगती है, हाँ तुमने सही कहा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एक मामूली सी डिलीवरी गर्ल हूँ। इसके बाद वो अपना वो रिंग निकाल के उसके पॉकेट में डाल देता है। उसके बाद वो लियो अपना स्कूटी उठाती है और वहाँ से चलने लगती है। उसके जाने के बाद भी उसके ख्यालों में खोते हुए वैंग सोचने लगता है, इस लड़की में कुछ तो खास बात है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लियो का एक्स हस्बैंड और उसकी मम्मी और प्रेजेंट वाइफ जो अपने घर में होता है और जहाँ पे मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है, मतलब लियो का एक्स हस्बैंड, और उनके पीछे घूमते घूमते उसकी मम्मी उसे खिला रहा होता है। मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका कंपनी आधा बैंकरप्ट हो चुका है और ऐसे ही चलता रहा तो पूरा भी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद वो अपनी प्रेजेंट वाइफ के पास आते हैं, उसे कहने लगते हैं, क्यों ना तुम इस बारे में अपने डैड से बात करो, क्या पता उनसे हमें हेल्प मिल जाए, क्योंकि चाइना में कोई भी कंपनी अभी हमारे हेल्प कर नहीं पा रहे क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है। उसकी बातें सुन के उसकी प्रेजेंट वाइफ उसके डैड को कॉल लगा के सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। उसके पापा ये सब सुन के उस पर ही चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, वैंग का जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हमें उनसे पंगा नहीं लेना है और तुम भी इसमें टांग अड़ाना बंद करो, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब सुनने के बाद इन लोगों को बहाना मार के वो चली जाते हैं यहाँ से। इसके जाने के बाद भी मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अपने बेटे को परेशान देख के उसकी मम्मी फिर से उसे खराबाती आइडिया देने लगती है कि क्यों ना एक काम करो, तुम सीधा जाके गू से बात करो और तुम अपनी मीठी मीठी बातों पे उसे फंसा लो, इससे शायद तुम्हारी माफ़ी हो जाए, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा इससे और वापस से वो तुमसे कोलैबोरेशन भी करने लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियो और मिस्टर वैंग गार्डन में वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे लियो के लिए स्ट्रॉबेरी वाला बोबा टी ले आया होता है मिस्टर वैंग, जो लियो पीते पीते उसे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही फ्लेवर पसंद है। तो वैंग जवाब देने लगता है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे सारे बैकग्राउंड, तुम्हारी सुबह उठने से रात के सोने जाने तक मुझे सब कुछ पता है।
ये सब सुन के लियो तो उसकी तरफ घूर ही रही होती है। इतने में ही मिस्टर वैंग लियो के लिप्स पे लगे हुए स्ट्रॉबेरी का शेक हटा रहा था और इसके चलते हुए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों बस किस करने ही वाला था और वहाँ पे तुरंत ही लियो का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। मिस्टर ली आके यहाँ पे इन दोनों को इस हालत में देख लेती है, जहाँ पे वो लियो को पकड़ने लगती है। तो मिस्टर वैंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि मेरे गर्लफ्रेंड से दूर रहो। इसके बाद मिस्टर ली लियो से अकेले में बात करते हैं, जहाँ पे वो उसे चिकनी चुपड़ी बातों पे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी मम्मी ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया था और मैं तुम्हारे लिए उनको छोड़ने के लिए भी राज़ी हूँ। प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। क्या तुम एक बार और मुझ पे भरोसा करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिसकी जवाब देते हुए लियो भी कहती है, फिर से एक बार तुम्हें भरोसा करूं और वो भी शादी भी करूं? क्या तुम सच में पागल हो गए हो या फिर तुम मुझे पागल समझते हो? जब जब तुम्हें ज़रूरत होती है तभी तभी तुम मेरे पास आते हो मुझे यूज़ करने के लिए। एक तो मैं इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रखा और इतने सालों से तुम मुझसे चीट करते आए हो, मुझसे इतनी बड़ी झूठ कहे हो तुम, इसके बाद भी तुम आशा करते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। इसके बाद मिस्टर ली फिर से कहने लगते हैं, कम से कम मेरे लिए मिस्टर वैंग से तो तुम बात कर ही सकते हो। तुम अगर बात करोगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से हमारे कंपनी के साथ काम करने लगेंगे। और इसके जवाब में लियो उसे ना बोल देती हैं। ना बोलकर लियो वहाँ से जा ही रही होती है कि मिस्टर ली कस के लियो का हाथ पकड़ लेता है और उसे ताने देने लगते हैं कि तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो। यहाँ पे मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आई और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हो। ये सब देख के तुरंत ही वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं और उसे कहने लगता है, अगर तुम हेल्प मांग रहे हो तो तुम भीख मांगो हमारे सामने और अभी के अभी नील डाउन हो कि माफ़ी भी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें एक चांस दे ही दूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर ली को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चापलूसी करते हुए लियो से कहने लगती है, कम से कम आप तो कुछ बोलो, वो मुझे नील डाउन होकर माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है। जिसके जवाब में लियो भी कहता है, हाँ इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें सच में माफ़ी चाहिए तो नील डाउन करके माफ़ी मांगो, तो ही तुम्हें माफ़ी मिल पाएगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी मिस्टर ली अपने घुटने के बल आता है और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगता है और इसी पल पीछे से तुरंत ही इसका मम्मा आ जाता है और उनको दूर से देख के ये लग रहा होता है कि मिस्टर वैंग और मिस लियो इस अपने प्यारे से बेटे को बुली कर रहा होता है। वो आने के बाद कुछ भी ना सुन के सीधा थप्पड़ मारने के लिए लियो पर हाथ उठाती है, पर तुरंत ही उसको रोक लेती है मिस्टर वैंग। और इसके बाद लियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाके अपनी सास को फिर से एक बार चाटा मार देती है और साथ में ये भी कहती है कि अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ और अगर बहू होती भी फिर भी आप अगर मुझसे इस तरीके से बिहेवियर करते हैं तो मैं फिर भी आपको चाटा मारता। इनकी कन्वर्सेशन के बीच में फिर से उनका बेटा मतलब मिस्टर ली आ जाता है और लियो को कहने लगता है कि तुम कैसी औरत हो, तुम तो अपने ग्रैंडपा से प्यार करते हो ना, अगर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो हम दादाजी को क्या खिलाएंगे? ऐसी बातें कर करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो लियो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बार बार वो वैंग की तरफ देख रहा था। वैंग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होता है, पर वो फिर भी लियो से कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और वो एक बार उसे मौका दे ही देता है। इसके बाद लियो और वैंग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही मिस्टर ली का प्रेजेंट गर्लफ्रेंड उन दोनों के पास आ जाते हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है वो पूछने लगती है। जवाब देते हैं मिस्टर ली कहने लगते हैं, अब तुम तो इस बारे में बात ही मत करो और मुझसे भी बात मत करो। तुम्हें पता है यहाँ पे मुझे ना चाहते हुए भी नील डाउन होकर माफ़ी मांगना पड़ा। इसके जवाब में बहुत सारा झूठ बोलती है उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड। वो कहने लगती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों का कोलेब्रेशन ठीक हो गया क्योंकि कोई और दूसरा वजह था। लियो ने कहा इसलिए नहीं। इसके बाद वो एक इवेंट के बारे में उन लोगों को बताने लगती है जो जल्द ही कॉन्फ्रेंस रूम पे होने वाली थी और उन्हें भी वो वहाँ पे जाने के लिए कह देती है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं लियो और मिस्टर वैंग अपने स्कूटी में होते हैं, जहाँ पे लियो मिस्टर वैंग की किए हुए इतने सारे हेल्प के बदले में उनको एक गिफ्ट देके थैंक यू बोलना चाहती थी और वो गिफ्ट
एक इलेक्ट्रिक वाला बहुत ही प्रीसियस गिफ्ट होती है, जो देख के मिस्टर वैंग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई वैसा गिफ्ट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और बहुत ही महंगा गिफ्ट था। यहाँ पे वो लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि मिस्टर वैंग को एक बहुत ही ज़रूरी कॉल आ जाता है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली, उनका गर्लफ्रेंड और उनका मम्मा उस इवेंट में आया हुआ होता है। पर उस इवेंट के अंदर जाने के लिए उन लोगों के पास इनविटेशन कार्ड ज़रूरी था। ली के गर्लफ्रेंड के पास इनविटेशन कार्ड तो होता है, पर उन दोनों के पास नहीं, जिस कारण रिसेप्शनिस्ट कहने लगते हैं, आप दोनों अंदर नहीं जा सकते, आपकी कंपनी का कोई भी इनविटेशन यहाँ पे नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आप दोनों को देखते ही बाहर धक्का मार के निकालने की हुक्म भी है। ये सब सुनने के बाद ली का गर्लफ्रेंड उस सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देने की कोशिश करता है, जो देख के वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए थे, ऐसा क्या करे जिससे कि वो तीनों अंदर जा पाए। तुरंत ही वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ पे लियो आ गए होते हैं, जिसके आसपास बहुत सी सारा बॉडीगार्ड होता है। उसे देखती उसका एक्स मदर इन लॉ उसके पास जाने लगती है, और जाने के बाद मदर इन लॉ फिर से लियो को ताने मार के बुल्ली करने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही आज हमें ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाद लियो पूछते क्या मेरी वजह से, जिसके जवाब में उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है हाँ तुम्हारी वजह से हमारा इनविटेशन कैंसिल हो गया। और इसके बदले में लियो फिर से कहती है आप लोगों की ये फालतू बकवास के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके साथ साथ उसकी मदर इन लॉ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही होती है। लियो ने उनको टच तक नहीं किया कि वो फिर से चिल्लाने लगी मर्डर मर्डर करके। लियो अपने घड़ी की तरफ बार बार देख रही थी, क्योंकि उसके पास सच में टाइम नहीं था इस सब के लिए। वो अपने सास से कहती है ठीक है आप लोग रोना धोने के नाटक बंद करिए। उसके बाद वो उसे एक इनविटेशन दे देती है जो ब्लू कलर का था, जिसे देख के मिस्टर ली का गर्लफ्रेंड कहता है ये तो पूरा फेक है, मेरा इनविटेशन तो रेड कलर का है, तुम्हारा ब्लू कलर का। साथ ही साथ इसमें कोई स्टैम्प भी नहीं है, ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे हाथ से बनाया हो। ये सब सुनने के बाद उसकी सास बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और लियो पे फिर से गुस्सा करने लगती है, और साथ ही साथ ये इनविटेशन फाड़ भी देती है। उसके बाद वो लियो के पास आके उसे मारने वाली होती है कि लियो खुद ही आगे बढ़ के उसके सास को फिर से थप्पड़ लगा देती है, और साथ में वो कहने लगती है आप कभी नहीं सुधर सकते, मैंने इतनी बार थप्पड़ मारा फिर भी आप लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, आप मुझे कभी भी नहीं मार पाएंगे। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनविटेशन था जो आपने खुद के हाथों से ही फाड़ दिया है। और तुरंत ही लियो वहाँ पे चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए एक मेड आई होती है, जो उस फटी हुई इनविटेशन कार्ड को देखकर अपने आप में ही कहने लगती है कि वो कौन पागल होगा जो इतने महंगे इनविटेशन को फाड़ दिया है। साथ में वो ये भी बताने लगता है कि ये इनविटेशन कार्ड सबके लिए नहीं होता है, बहुत ही खास 5 लोगों के लिए ही बस बनाया गया था। ये सब देखकर उसकी सास तो सोच में पड़ गई होती है, पर उनको मैनिपुलेट करते हुए मिस्टर ली का गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि मॉम अब इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्विटेशन उसने चोरी किया हो। आप खुद ही सोचिए ना, जो लड़की डिलीवरी करते हैं उसे इतना प्रीसियस इन्विटेशन कहाँ से ही मिल सकता है। पर यहाँ पे मिस्टर ली को कुछ शक होता है और वो अपनी मॉम से कहने लगती है मॉम ये भी तो हो सकता है ना कि ये सच में उसका इन्विटेशन हो। जिनके बाद उसकी मम्मी कहने लगती है बेटा अपने गर्लफ्रेंड पे थोड़ा भरोसा किया करो, बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। उनकी बातों को काटते हुए उसकी गर्लफ्रेंड जो कहने लगती है इतनी जल्दी भी शादी नहीं होने वाली है, पहले मुझे एक घर खरीद के दो बड़ा सा, जिसके हाँ में हामी भरती है उसकी सास। दूसरी तरफ सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैंग को, जो एक कंपटीटर के साथ बात कर रही होती है, जहाँ पे मिस्टर वैंग उनके कंपटीटर से बोलने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो हम दोनों का था, तो तुम क्यों अभी पीछे हट रहे हो। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहने लगता है हम लोग इस कंपटीशन से और इस कोलैबोरेशन से हट रहे क्योंकि हमारे बॉस ने कहा है। जहाँ पे मिस्टर वैंग कहते हैं मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अच्छा यही होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करो। जहाँ पे उसका असिस्टेंट फिर से कहता है कि ठीक है हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू कर सकते हैं, पर एक शर्त है 1 बिलियन देना पड़ेगा।
इसका जवाब देते हुए मिस्टर वैंग कहता है कि 1 बिलियन मैं क्यों ही पे करूं, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो तो इक्वली शेयर होने वाला है ना। थोड़ी देर में ही यहाँ पे उनका बॉस मतलब जैंग आ जाता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस सब के पीछे मिस्टर जैंग ही है। जहाँ पे जैंग बोलने लगता है आने के बाद ही, क्यों, हाँ तुम क्यों नहीं दे सकते, तुम्हें तो तुम्हारी कंपनी पे बहुत ज़्यादा घमंड है ना, ये प्रोजेक्ट तो बस मैं ही पा के रहूँगा, तुम देखना इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारी कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस होता है। तुरंत ही यहाँ पे लियो आ जाती है और वो जैंग को कहने लगती है मैं भी देखना चाहूँगा कि मेरे हस्बैंड को कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता और किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी हस्बैंड की कंपनी को लॉस करवाए। उसे देखकर बैंक तुरंत उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में लियो कहती है इतनी बार तुमने मेरी हेल्प की है, इस बार मेरी बारी है, इस बार मैं तुम्हारा क्यों ना हेल्प कर दूँ। इसके बाद जैंग का जो असिस्टेंट होता है वो बहुत सारे बदतमीज़ी करने के साथ साथ और बुरा भला बोलने के साथ साथ लियो के पास आ रहा होता है, जो देख के लियो उसे जोर से चमाट मारता है। उसके बाद फिर से जैंग बोलने लगता है कि तुम तो एक हाउस वाइफ हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर पाओगे। जहाँ पे भरोसा दिलाते हुए मिस्टर वैंग लियो से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ये सारे मैटर मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। जहाँ पे लियो कहती है मेरे ऊपर भरोसा रखिए आप। उसके बाद अचानक से लियो मिस्टर वैंग से पूछती है हमारी कंट्री का सबसे फेमस एक्ट्रेस कौन है, जहाँ पे वो शिव का नाम लेते हैं। तुरंत ही हम देखते हैं शिव को कॉल लगा के लियो 10 मिनट के लिए अंदर आने के लिए कहती है। ये सारे सब कुछ देखकर जैंग का जो असिस्टेंट होता है वो हंसने लगता है और साथ में से चिढ़ाते हुए कहता है कि शिव यहाँ पे आएगा, वो भी तुम्हारे बुलाने पर, अगर वो यहाँ पे आ गई तो मैं अपना कपड़े निकाल दूंगी और साथ ही साथ पूरे ऑडिटोरियम में भी घूमूंगा। जिसको कंफर्म करते हुए लियो कहती है ठीक है, बस अपने बातों से मत मुकरना। यहाँ पे मिस्टर जैंग कहने लगता है शिव तुम्हारी बात क्यों ही सुनेगी, क्योंकि उसका तो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ है। थोड़ी देर बाद ही 10 मिनट पूरा हो जाता है, जहाँ पे जैंग फिर से कहने लगता है कि अभी तो कोई नहीं आया। उसका असिस्टेंट भी साथ में चिढ़ाते हुए कहने लगता है क्या अब हमें पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे तुरंत ही हम देखते हैं शिव आ जाता है और शिव कोई लड़की नहीं था, असल में एक स्पोक पर्सन लड़का था। जिसे देख के जैंग कहने लगता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे साथ था ना, तो तुम इनके बुलाने पे क्यों आए हो, इनके साथ क्या कर रहे हो। यहाँ पे शिव बोलने लगता है मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता हूँ, मैं खुद के लिए काम करता हूँ और ये मेरी मर्जी है कि मैं कहाँ पे जाऊँ और मैं क्या करूँ, किसके लिए काम करूँगा। इसके बाद उसके पुरानी वादों को याद करवाते हुए लियो कहता है उसके असिस्टेंट से क्या तुम्हें सब कुछ याद है जो तुमने कहा था, या फिर तुम्हें 2 बिलियन पे करने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ असिस्टेंट जैंग से मदद मांगती है, जिसमें गुस्सा करते हुए जैंग कहता है फालतू सा बेट तो तुमने लगाया था, अब तुम्हें इसका भुगतान करो, 2 बिलियन दो या अपना काम करो। इसके बाद बॉडीगार्ड्स आके इसके असिस्टेंट को लेके जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जैंग शिव को अपने बातों से अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन शिव ऐसा नहीं कर रहा था। ये सब देख के लियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके बाद वो जैंग से गुस्सा होके ही कहता है इतना गुरूर अच्छा भी नहीं होता। उसके साथ ही साथ लियो किसी को कॉल लगाता है और साथ में ये कहने लगता है कि जैंग की कंपनी की सारी स्टॉक नीचे गिरा दो। ये सब देखते हुए मिस्टर जैंग हंसने लगता है और लियो को चिढ़ाते हुए कहने लगता है क्या तुम कोई बारबी वाला गेम खेल रहे हो, रियल लाइफ में वापस कब आओगे। इतने में ही मिस्टर जैंग को एक कॉल आ जाता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि उनका स्टॉक डबल हो गया है और वह हंसते हुए ये बात लियो से कहने लगता है। ये क्या चल रहा है, लियो को एक पल के लिए समझ नहीं आया, पर उसके बाद फिर भी वो बोलने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, 10 मिनट तो इंतज़ार करो। और इसके साथ साथ 2 मिनट भी पूरा नहीं होता है कि उसके पास फिर से एक कॉल आता है। इस बार होता है इस जैंग का डैड का कॉल। इस कॉल को देख के वो फ़ोन स्पीकर में डाल देता है, जिससे कि सबको पता लगे कि सच में उसका स्टॉक का प्राइस डबल हो रहा है। और जहाँ पे सबके सामने उसका डैड उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया है, हमारा स्टॉक लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ये सब देख के तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है मिस्टर जैंग, पर यहाँ पे तुरंत ही उस टाइम आ जाता है उनका फियांसे शीन, जो आने के साथ साथ एकदम गुरूर में कहने लगती है अब बर्बादी किसे कहते हैं वो मैं दिखाती हूँ।
बहुत ही ज़्यादा हो गया है तुम्हारा। यहाँ पे मिस शीन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और सबको कहती है लियो मेरी बड़ी बहन जैसी है, उसे 10 साल पहले ही घर से निकाल दिया गया था और ये तो बस एक नॉर्मल डिलीवरी पर्सन है, पता नहीं ये कितना ही मदद कर पाएगा तुम्हारा। हमारा जो लियो है वो थप्पड़ मारने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो तुरंत ही शीन को अपने पास बुलाती है। शीन उसके पास आते ही उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और साथ में बोलने लगती है तुम्हारा बकवास हो गया है तो अभी निकलो यहाँ से। इसके जवाब में फिर से शीन कुछ कहने ही वाला था कि लियो फिर से एक चांटा लगा देती है। फियांसे की इतनी बदतमीजी देखकर जैंग गुस्सा हो जाता है और लियो के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि मिस्टर वैंग उसे रोक लेता है। उसके बाद वो लोग मतलब मिस्टर जैंग और उनका फियांसे चले जाते हैं और इसके बाद ये सारी चीज़ों को देख के मिस्टर वैंग का असिस्टेंट और साथ में शियो सब एक साथ लियो को थम्स अप दिखाने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर वैंग फिर से लियो से पूछने लगते हैं कि असल में तुमने उसका स्टॉक कैसे गिराया ये बताओ। जिसके जवाब देते हुए लियो झूठ कहती है कि मैंने तुम्हें तुक्का मारा। उसके बाद उसका असिस्टेंट उससे बोलने लगता है कि तो फिर मिस्टर शियो तुम्हारा फ्रेंड कैसे बना ये बताओ। जहाँ पे लियो फिर से कहनी है कि शियो और मैं स्कूल टाइम से फ्रेंड थे। इसके बाद हम देखते हैं शियो और मिस्टर वैंग का कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते अचानक से मिस्टर वैंग का नज़र पड़ता है शियो के गले की एक लॉकेट में, जिसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। वो देखने के लिए मांगते हैं और साथ में वो भी ये भी पूछता है कि ये लॉकेट वो कहाँ से बनवाया है। जहाँ पे मिस्टर शियो कहने लगता है कि एक बार मैंने एक लड़की के गले में ये पहना हुआ देखा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था तो मैंने डिट्टो का डिट्टो बना लिया। मिस्टर वैंग सुन के ही उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं पर मिस्टर शिव मना कर देते हैं तुरंत ही, क्योंकि उनको याद नहीं होता है कि उन्होंने किसके गले में ये देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियो मिस्टर वैंग की केबिन में होती है, जहाँ पे उसे वो लॉलीपॉप दिखता है और वो सोचने लगता है कि मिस्टर वैंग अभी भी कितने बच्चे हैं जो अभी तक लॉलीपॉप खाते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है दूसरे सीन पे, जहाँ पे हम देखते हैं लियो और मिस्टर वैंग एक साथ एक घर खरीदने आया होता है जो होता है तिरामिसू विला पे। और तिरामिसू विला बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं ली की गर्लफ्रेंड और ली को, जहाँ पे ली की गर्लफ्रेंड बार बार उसी पे ही कहने लगता है कि उसके लिए भी तिरामिसू विला पे एक बंगलो खरीदने के लिए, जहाँ पे मिस्टर ली की मम्मी भी कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ पे मिस्टर ली का गर्लफ्रेंड भी बोलने लगता है हाँ मेरा स्टैंडर्ड इतना ही ज़्यादा हाई है, मैं तो यही लूँगी। तुरंत ही हम देखते हैं वहाँ पे लियो आ जाता है, जिसे देख के उसका गर्लफ्रेंड बोलने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे मुझसे शादी करने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें घर भी देखने आए हैं, यहाँ पे एक बंगलो खरीदने के लिए। और दूसरी तरफ टिपिकल सासू की तरह लियो का एक्स मदर इन लॉ फिर से उस पर चिल्लाने और ताने मारने शुरू कर देती है और हमारा एक्सपर्ट थप्पड़ मारने में एक्सपर्ट लियो फिर से एक बार उनको थप्पड़ लगा देते हैं। इस सब के बाद उसका गर्लफ्रेंड यहाँ पे एक क्राउड खड़ा कर देता है, चिल्ला के मैनेजर को बुला लेता है। मैनेजर आके जब भी लियो को देखती है तब आके लियो से कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, क्यों ना तुम मेरे केबिन में चलो जहाँ पे हम कुछ गेम्स खेल पाए। जिसके जवाब देते ही हमारे लियो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तो चलूँगी अगर तुम चलने लायक बच गए तो। इसके बाद ही वो तुरंत ही उस मैनेजर के प्राइवेट पार्ट में फिर से एक किक मार देती है, जिसके बाद मैनेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लियो पे चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पे तुरंत ही मिस्टर वैंग आ जाता है और साथ में मैनेजर को एक और लात मारता है। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर और मिस्टर वैंग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैनेजर को मिस्टर वैंग कहता है ये मेरा फियांस है, जो सुन के मैनेजर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ पे वो बार बार माफ़ी भी मांगने लगता है। मिस्टर वैंग बहुत ही प्यार से लियो से कहती है तुम्हें जो भी घर यहाँ पे पसंद आए तुम वो ले सकते हो। जिसके जवाब में लियो कहती है हाँ मुझे लेना तो है और ख्याल रखना वो घर इन लोगों से बड़ा ही हो। जिसका सुनते हुए वो अपना ब्लैक कार्ड निकाल के उनको दे देती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर ली का गर्लफ्रेंड मैनेजर को थोड़ा सा साइड में लगे कुछ खराफाती करने के लिए कहता है, पर मैनेजर उसे मना कर देता है। मैनेजर मना करने के बाद ही वो उसे धमकाने लगता है और साथ में ये भी कहता है
कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी प्रीवियस वीडियो लीक कर दूंगी जहाँ पे तुम लोगों से फ्रॉड करते हो और तुम जेल चले जाओगे। और ये ब्लैकमेल को सुनकर मैनेजर उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैंग लियो को दीवार की तरफ ढकेलते हुए उसे अपना फीलिंग्स बताना शुरू कर देते हैं कि वो उसे पसंद करता है। जहाँ पे लियो उनसे पूछता है क्या सच में, जहाँ पे वैंग फिर से कहने लगते हैं हाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। जहाँ पे लियो उसे सीधा मना कर देता है और कहता है हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम अकेला इंसान हो और मैं तो डिवोर्स भी हूँ, साथ में मेरे बच्चे भी हैं। जहाँ पे वैंग कहने लगता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है चाहे तुम्हारे बच्चे हो या तुम शादीशुदा हो, पर तुम्हारे बच्चे हैं कहाँ। जवाब में लियो हंसती हुई कहती है डिलीवरी का काम करके मैं तीनों बच्चों की स्टडीज़ के एक्सपेंसेस उठा रही हूँ, तो हुए ना वो मेरे बच्चे। ये बात सुनते हुए मिस्टर वैंग कहते हैं तो ये तो अच्छी बात है, अगर तुम चाहो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं जहाँ पे तुम जितने बच्चों को चाहो उतने बच्चों को पढ़ा सकते हो, वो भी फ्री में। उसके थोड़ी देर बाद हम वैंग के मम्मा पापा को देखते हैं जो वैंग का फियांसे शीन के साथ बैठे हुए होते हैं। उसके तुरंत ही बाद ही मिस्टर वैंग आ जाते हैं और लियो के बारे में अपने मम्मा पापा से सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो जवाब में शिन भी वहाँ पे कहने लगती है आप लोगों को तो बस इतना ही सच्चाई पता है। क्या आपको पता है कि लियो मेरी बहन है और हम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया था। जहाँ पे उसके मम्मी पापा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वैंग उनको समझा भी नहीं पा रहा होता और वो लोग ज़बरदस्ती वैंग को एक कमरे में भी बंद कर देते क्योंकि वो लोग चाहते थे सीन के साथ वैंग की शादी हो जाए। बाद में हम देखते घर में बंद हुए मिस्टर वैंग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो लियो को कॉल भी लगाती है जहाँ पे लियो कहने लगती है अभी 3 दिन बाद तुम्हारी दूसरे के साथ शादी हो जाएगी तो तुम यहाँ पे मुझे कॉल लगा रहे हो। जहाँ पे मिस्टर वैंग कहते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता उस शीन से और पर यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और साथ ही साथ इस घर में मुझे लॉक करके रखा है। लियो यहाँ पे बस कहती है मुझ पे भरोसा रखना। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है, जिसके बाद मिस्टर वैंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। इसके बाद हम अगले सीन को देखते हैं जहाँ पे एक वेडिंग ड्रेस खरीदने आए होता है हमारा लियो और उन सेल्स गर्ल से बोलने लगता है मैं डिलीवरी गर्ल का काम करती हूँ तो मुझे ऐसा ड्रेस दिखाना जो जल्दी ख़राब भी ना हो। उसे नीचे दिखाते हुए वो लड़की कहने लगती है मैम ऐसे ड्रेस तो आप यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शोरूम है, यहाँ पे आप महंगे महंगे ड्रेस देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ लियो अपना कार्ड निकाल के उस गर्ल को देती है पर वहाँ पे तुरंत ही वी आ जाती है जो आके सीधा लियो को कहने वाली है तुम्हें वेडिंग ड्रेस लेके तुम क्या ही करोगे, मेरी शादी होने वाली है वैंग से। उसके बाद उसका दिया हुआ कार्ड को स्वाइप करते हैं वो सेल्स गर्ल जहाँ पे उसका लिमिट 1 बिलियन दिखाया जाता है, जिसे दिखाते हुए लियो कहने लगती है देख लिया मेरे पास तो 1 बिलियन है, तुम्हारे पास तो 1 मिलियन का भी औकात नहीं है। इस सब के बाद वी लियो से बहुत ही बदतमीजी करती है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है पर हमारा लियो इस सब के बाद उसे फिर से एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ से ही सीन शिफ्ट होती है वेडिंग वाले दिन को जहाँ पे सब लोग वैंग को अपनी होने वाली पत्नी की हाथ पकड़ने के लिए कह रहे थे और यहाँ पे हमारा वैंग तो अपना हाथ खोलने के लिए भी रेडी नहीं था। वहाँ पे थोड़ी देर में ही हम देखते हैं हमारा लियो बहुत ही खूबसूरत सा एक वेडिंग गाउन पहन के वहाँ पे चल के आ रहा होता है। लियो सबके सामने आके वह बोलने लगती है ये तो बस मुझसे ही शादी करेगा क्योंकि पहले से ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं। यहाँ पे बोलने लगती है अगर मिस्टर वैंग से तुम्हें शादी करनी है तो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा जो है 200 मिलियन। यहाँ पे लियो के इशारे के साथ साथ उसके गार्ड्स आ जाते हैं जिनके हाथों में 200 मिलियन और साथ में एक जेट का पेंडेंट भी होता है और साथ में ये भी कहने लगती है इसे उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे उसका गार्ड अचानक से बोलने लगता है हम यकीन कैसे करें कि आप लॉर्ड फैंग हो। लॉर्ड फैंग किसी और का नाम नहीं बल्कि लियो का दूसरा नाम होता है। लियो का गार्ड लॉर्ड फैंग को पहचान नहीं पाता है क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। तो लियो तुरंत ही अपना रिंग बताता है जिसे देख के वो लोग पहचान जाते हैं। उसके बाद साथ ही साथ नील डाउन करके वो सारे लोग लियो से माफ़ी भी मांग रहा होता है। आसपास के किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि असल में लॉर्ड फैंग हमारा लियो है।
तुरंत ही यहाँ पे बीच में शीन बोलने लगती है कि क्या पता ये रिंग नकली हो और इसने चुराई हो। यहाँ पे वो गार्ड फिर से बकबक करने लगती है, अगर सच में ये रिंग आपने चुराया हो या फेक हो तो आप जिंदा भी नहीं बचेंगे। लियो सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम देखते हैं लियो अपने घर में बैठा हो और उसके सामने वो गार्ड आया होता है और वो गार्ड और कोई नहीं बल्कि लियो का असिस्टेंट होता है। वो लियो को देखते ही उसके पास आके उसे बुली करने लग जाती है कि हमारा मैडम का अंगूठी चोरी हो गया है और तुम ही वो औरत हो जिसने चोरी किया है। उसी वक्त वहाँ पे लियो का असिस्टेंट आ जाता है और उसे एक बजाता है और साथ में वो तुरंत बोलने लगता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, यही हमारी मैडम है। इसके बाद वो इंसान फिर से लियो से माफ़ी मांगने लग जाता है। इस साथ में वो कहने भी लग जाता है कि मैंने आज तक आपको नहीं देखा था, जिस कारण मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर वैंग थोड़ा सा अनस्टेबल होके एक होटल में होता है और वहाँ पे एक लड़की भी आई होती है, उसके चेहरा भी ढका हुआ था। साथ ही साथ वो मिस्टर वैंग के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए शादी करने के लिए मुझे चुना है। जिसको मना करते हुए वैंग कहने लगता है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी में और कोई लड़कियां नहीं चाहिए, मैं बस एक ही लड़की से प्यार करती हूँ और उसे ही चाहती हूँ। इसके साथ साथ वैंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उस लड़की को सारी बातें बताने लगता है और कहने लगता है वो कैंडी दिखा के बचपन में वो जिस लड़की से प्यार करती है वो लड़की उसे ये कैंडी दिया था और साथ में वादा भी किया था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। उस मास्क वाली लड़की को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये कैंडी उसके पास कैसे आया। इसके थोड़ी देर बाद वैंग पता नहीं क्यों बेहोश हो जाता है और इसके साथ साथ वो अपना मास्क हटाने लगती है वो लड़की, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारा लियो होता है। और लियो इसके साथ साथ समझ जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त होता है बचपन का, जिसने उसको चेट वाला पेंडेंट भी दिया होता है। सीन यहाँ पे कट हो जाते हैं। हम फिर से दूसरे सीन देखते हैं जहाँ पे लियो अपनी स्कूटी चला रही होती है रास्ते में, जहाँ पे वो मिस्टर वैंग को देखता है। वैंग उसे फिर से शादी के लिए पूछता है तो रास्ते के अंदर ही लियो उसे हाँ कर देती है। मिस्टर वैंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि असल में लियो हाँ कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों मैरिज ब्यूरो ऑफिस से अपना सर्टिफिकेट भी निकाल लिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियो एक शोरूम पे आया होता है एक कार खरीदने के लिए, जहाँ पे वो गाड़ियों को टच करने जा रही थी तो वहाँ का स्टाफ उसे मना करते हुए कहती है, तुम इसे टच नहीं कर सकते, ये खराब हो जाएगा, और तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम बस गाड़ियों को देखने आए हो ना कि इसे खरीदने आए हो। जिसका जवाब देते हुए लियो कहती है, मैं यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदने आई हूँ, देखने नहीं। फिर वो स्टाफ फिर से कहने लगती है, अपना औकात के अनुसार बात किया करो। तुरंत ही लियो कहते हैं, तुम्हारी ये घमंड बहुत ही जल्दी टूट जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ पे पधारते हैं मिस्टर ली और उसका गर्लफ्रेंड, और वो भी कार खरीदने के लिए, और साथ ही साथ उनका मॉम भी होता है। और एज यूजुअल लियो को देखिए वो फिर से बकबक करना शुरू कर देती है और उल्टा सीधा बोलने वाला ही होता है कि लियो अपना हाथ उठा के इशारा करती है थप्पड़ मारने का, और वो फिर से चुप हो जाती है। इसके साथ साथ उन सब में झगड़ा शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो स्टाफ बार बार लियो को बाहर निकालने के लिए कहता है। इसके अंदर ही यहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं, जिसे देखकर वो स्टाफ उनको ग्रीट करने लग जाता है, पर मिस्टर ली का गर्लफ्रेंड अभी भी भला बुरा बोल रहा होता है। और इसके साथ साथ मिस्टर वैंग लियो के लिए एक आइसक्रीम लाया होता है और हमारा सैवेज लियो वो आइसक्रीम मिस्टर ली के गर्लफ्रेंड के मुंह पे दे देती है और कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा करवा बोलते हो, शायद इस आइसक्रीम से तुम्हारा मुंह थोड़ा सा मीठा हो जाए। इसके बाद मिस्टर वैंग वहाँ से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि जहाँ पे लियो का इज्जत नहीं है वहाँ पे मिस्टर वैंग नहीं रुकना चाहता। इसके बाद फिर से ताना देते हुए उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है, हाँ हाँ चले जाओ, ये तो एक बहाना ही है। जहाँ पे लियो जवाब देती है, हाँ तुम लोगों को तो ये बहाना ही लग रहा होगा, अभी तुम्हारी औकात पता लग जाएगी अगर मैंने अपना कार्ड स्वाइप कर लिया। जहाँ पे उस स्टाफ को लियो अपना कार्ड देती है एक कार खरीदने के लिए। उतनी में ही वहाँ पे उस स्टोर का मैनेजर आ जाता है, जो उस कार्ड को देखती है और देखने के साथ साथ ही उस स्टाफ को थप्पड़ मार देता है।
और साथ में लियो से बदतमीजी करने के लिए उसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जैंग और शीन वही घर खरीदने वाले लोकेशन पे आया होता है और वहाँ से वैंग और लियो जा ही रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं उस कार शोरूम का मालिक आ जाता है उस स्टोर का सारे कार लेके। और ये सारे गाड़ियाँ कोई ऑर्डिनरी कार नहीं होता है बल्कि लग्जूरियस कार्स होते हैं। इतनी सारी लग्जूरियस कार देख के शीन और जैंग तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। और ये सारी कार वैंग को प्रेजेंट करते हुए लियो कहती है ये सारी कार तुम्हारे लिए है, मैं तो स्कूटी का मज़ा लेती हूँ पर तुम तो कार का लेते हो ना। जिसके जवाब देते हुए वैंग कहता है ये कारिया कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। जिसके जवाब देते हुए लियो फिर से कहती है हाँ हर रोज़ एक गाड़ियाँ इतना तो काफ़ी है। इसके बाद उन सबका वहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है और वो लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं जहाँ पे लियो का असिस्टेंट उन लोगों को कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे पूरा दिन नील डाउन करके बैठे रहोगे जो तुम दोनों के लिए सज़ा है। और यहाँ पे शीन को हम देखते हैं जिसके आंखों में बदला कर आग होता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक इवेंट को देखते हैं जो लियो का फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया होता है। पर यहाँ पे आए हुए सारे गेस्ट और उसके फैमिली वाले को भी पता नहीं होता कि इस सब का ओनर लियो ही है। यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं गेस्ट के साथ, मतलब मिस्टर ली, उनका गर्लफ्रेंड और उसका मदर भी, और साथ में जैंग और उसकी गर्लफ्रेंड शीन। तुरंत ही यहाँ पे पधारते हैं हमारा लियो और उसका हस्बैंड मिस्टर वैंग। उन्हें देखते ही बाकी लोग कहने लगते हैं हम लोगों को तो इनविटेशन ठीक से मिला नहीं है तो तुम लोगों के पास कैसे इनविटेशन आ गया। इवेंट के बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड को जब वैंग अपना इनविटेशन कार्ड निकाल के दिखाता है तब सारे गार्ड्स उनको सैल्यूट करने लग जाता है और एज अ वीआईपी ट्रीट करते हुए अंदर लेके जाते हैं। वैंग के अंदर जाने के बाद लियो को बुली करते हुए जैंग की गर्लफ्रेंड शीन कहती है कि मिस्टर वैंग तो अंदर चले गए क्योंकि उसके पास चेयरमैन का परमिशन था, पर तुम क्या करोगे, तुम तो चेयरमैन को जानती भी नहीं हो, हम तो चले अंदर। यहाँ पे तुरंत ही लियो का असिस्टेंट उन लोगों को रोक लेता है और उनका नाम भी पूछता है, जो खुशी खुशी जैंग और उसका गर्लफ्रेंड मतलब शीन अपना नाम बताने लगते हैं। तो उसका असिस्टेंट ये कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए अंदर जा रही है, अगर स्क्रॉल करते हुए अंदर नहीं जाएंगे तो आप लोग सीधा अपने घर जा सकते हैं। यहाँ पे जैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनविटेशन दिया और उन्होंने हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट के कान में लियो कुछ फुसफुसाती है और वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए देख के सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसानी से लियो अंदर कैसे चली गई। इवेंट के अंदर वैंग के मम्मी पापा उसे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ढंग से तो आज के दिन कम से कम तुम्हें रेडी होके आना चाहिए था क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। अंदर जाने के बाद ही मिस्टर वैंग को पता लगता है कि यहाँ के चेयरमैन और उनकी शादी अरेंजमेंट किया गया है। पर वो ये सुनने के बाद भी आसपास लियो को ही ढूंढे जा रहा था क्योंकि मिस्टर वैंग को शादी करनी थी सिर्फ और सिर्फ लियो से। तुरंत ही देर बाद यहाँ पे एंट्री होती है लॉर्ड फैंग की, जिसके आंखों में फिर से वो पट्टी होती है। वो आने के साथ साथ ही मिस्टर वैंग के लिए बहुत ही महंगे महंगे और लग्जूरियस गिफ्ट लाई होती है। उसके फैमिली के साथ साथ सारे गेस्ट ये सब देखकर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर मिस्टर वैंग उसे कहने लगते हैं मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। जहाँ पे चेयरमैन मतलब हमारा लियो बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, उस दिन रूम पे तुमने सब कुछ बताया था मुझे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा गिफ्ट लाया हूँ। तुरंत ही वो अपना बचपन वो जेड नेकलेस निकाल के मिस्टर वैंग को दिखाती है। मिस्टर वैंग उस पेंडेंट को बहुत अच्छे से जांचते हैं और उसे पता लग जाता है कि ये वही पेंडेंट है जो बचपन में उसके दोस्त को उसने दिया था। तुरंत ही बाद वो अपना आँखों का मास्क उतारते हैं और सब देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है क्योंकि ये चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि हमारा लियो होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लियो पुलिस को भी कॉल करता है जैंग और साथ में उसका फियांसे शीन को पकड़ने के लिए, क्योंकि असल में लियो की मम्मी को जानबूझकर उन दोनों ने ही थी मरवाया था, क्योंकि लियो की मम्मी को बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल दे दिया गया था जिस कारण उनका मौत हुआ था। इस सब के बाद शीन लियो के पैरों के पास आके बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगती है, पर इस सब के बाद भी लियो किसी को भी माफ़ नहीं करता है। दूसरे साइड हम देखते हैं
चोरी छुपे लियो और उसकी मम्मा वहाँ से चल रही होती है, जिससे कि उन दोनों के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वैंग और लियो की फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो दोनों बहुत ही एक रोमांटिक पल के साथ किस करते हैं। इसके साथ साथ उनका सोशल मैरिज भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे ही ख़त्म होती है हमारी आज की ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी। तो व्यूअर्स, आप लोगों को कैसे लगा हमारी थप्पड़ मारने वाला लियो? तो आज के लिए बाय बाय।